दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। आपके जो ज़रूरी सवाल थे उस पर पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो आप लोग कई लोग ये सवाल पूछे थे, जो अमूमन सबका सवाल लगभग एक ही तरह का था कि सर आईएएस की तैयारी बिना कोचिंग से हो सकती है कि नहीं, या कोचिंग अगर ज्वाइन करें तो कौन सी करें। सर आप किस कोचिंग में अपना यूपीएससी की तैयारी किए थे, और जो था कि सर आप दृष्टि में किए थे तो क्यों दृष्टि में ही किए थे, उसमें क्या कारण था। तो इसी तरह के कुछ बेसिक सवाल आप लोगों के थे जो मैं सोचा कि इस पर आप थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा एक छोटे से वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि आप इसी कोचिंग में लीजिए या फिर इसमें न लीजिए, नहीं तो कुछ लोग अगर मैं कह दूंगा हाँ आप इसी में लीजिए तो कुछ लोग सोचेंगे कोचिंग का दलाल है, या फिर अगर कहूँगा तो इसमें न लीजिए तो कहेंगे कोचिंग का विरोधी है, इससे कोई खुन्नस निकाल रहा है। तो मैं एक न्यूट्रल होकर आपके जो सवाल हैं उसको एक निष्पक्ष तरीके से आपके बता दूं। तो इससे पहले कई लोग और पूछ रहे थे इंट्रोडक्शन के बारे में, सर आपका नाम क्या है, पता कहाँ है, आप कहाँ के हो। तो उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम राजेश यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर का मूल निवासी हूँ। और मेरा जो है 0 से लेकर एमएससी तक पूरी पढ़ाई वहीं घर पर ही हुई थी। और जो है एमएससी मेरा जो सबसे बड़ा जो शौक़ है ये पढ़ाने का है, क्योंकि मैं जब 8 पास किया था, 9वीं में एडमिशन जब लिया था मैं, तो पारिवारिक संकट कुछ ऐसा था कि एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं जो है घर घर जो है वहीं से जो है उस वही दौर था कि घर घर जाके जो है ट्यूशन पढ़ाने लगा था बच्चों को। गांव में साइकिल से जा जाके कई बच्चों को पढ़ाता था। तो ऐसे ही चलता रहा। और जब मैं इंटर पास किया, जब बीएससी में गया, तो हाई स्कूल वालों को जो है तब कोचिंग ज्वाइन किया। और जब एमएससी जब करने गया, मैं एमएससी जब फाइनल था तो उस समय मैं इंटर वालों को पढ़ा रहा था। तो जिस कोचिंग में पढ़ा रहा था उसी कोचिंग में एक बार एक आईएएस ऑफिसर आए थे, उसी से पढ़कर बहुत पहले निकले थे, तो आए थे तो बहुत वहाँ भीड़ थी, तो मैं भी गया, पैर वैर छुआ। तो बोला सर मैं बोला उनसे कुछ सवाल किया कि सर हम भी तैयारी करना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा हमें जो है रणनीति बनाइए, क्या करें कैसे करें। तो उन्होंने उस समय बहुत अच्छी बात बताई कि कहा देखिए अगर आप चाहते हैं आईएएस तैयारी करना तो सबसे पहले आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सबको 1-2 बार पहले पढ़ लेना है। बिना पढ़े आप किसी कोचिंग में जाएंगे तो उतना अच्छा लाभ नहीं उठा पाएंगे जितना आप पैसा देंगे। अगर आप इसको बेसिक चीज़ें जानते रहेंगे एनसीईआरटी से, तो जो है आप कोचिंग में जो बेनिफिट मिलेगा, टीचर से जो है मैच करा पाएंगे, टीचर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ये चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं एनसीईआरटी पढ़ने से। तो उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी पढ़कर या तो आप दिल्ली चले जाना, अगर एफर्ट कर रहे हो दिल्ली में थोड़ा सा खर्च ज़्यादा आएगा, नहीं तो प्रयागराज में भी चले जाना, यहाँ पर भी बहुत अच्छी सुविधा हो गई है अब। तो हमें अच्छा लगा जब हमारा वहाँ से कंप्लीट हुआ एमएससी, तो मैं सोचा कि यही प्रयागराज हमारे जौनपुर के बगल में ही है, बगल का पड़ोसी ज़िला है। मैं सोचा यहाँ नज़दीक है, यहाँ कई लोग हमारे गाँव के भी उधर के रहते भी थे। तो हमने जो है वहाँ से सीधा आया यहाँ, और आया कहाँ, जो सबसे बड़ी बात है, बघाड़ा में रह रहा था, छोटा बघाड़ा में प्रयागराज। तो वहीं से था। तो मैं सब लोगों से कहा कि भैया हमें कोचिंग, यहाँ जो सबसे अच्छी कोचिंग है हमें ज्वाइन करवाइए ही में, क्योंकि हमें कुछ पता होता नहीं था कोचिंग वोचिंग के बारे में, पहली बार मैं कदम रखा था प्रयागराज में। तो जो है एक लड़का था यहाँ ध्येय आईएएस में कोचिंग कर रहा था, तो वही मुझे लेकर आया, डेमो गया, क्लास दिवाया। तो वहाँ डेमो 2 दिन का मिलता है ध्येय आईएएस में। तो उसने जो है कई बार मैं जो है नाम बदल कर जो है 5-6 दिन लगभग वहाँ गया, और जो है वहाँ पर सर पढ़ा रहे थे पॉलिटी, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं पॉलिटी घर पर एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़ के आया था। तो जब फीस लगा कि अब इससे ज़्यादा जो है डेमो नहीं ले पाएंगे तो छोड़ दिया। उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद फिर आया दृष्टि में, तो दृष्टि में डेमो लिया। वहाँ पर हिस्ट्री पढ़ा रहे थे मलिक सर, अख्तर मलिक, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे वो। तो वहाँ पर भी मैं लगभग 6-7 दिन जो है नाम बदल के, 3 दिन वहाँ मिलता है डेमो का, तो 6-7 दिन लगभग मैं वहाँ पर जो है डेमो लिया था। फिर जो है जब अब लगा कि अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो फिर मैं गया, और उसके बाद एक लड़के का कार्ड मिल गया यहाँ का, जो है जीएस वर्ल्ड कोचिंग का। तो घर जा रहा था तो उसी कार्ड के सहारे मैं यहाँ 12-15 दिन जीएस वर्ल्ड में पढ़ा। और यहाँ पर एक राजेश मिश्रा सर थे जो जियोग्राफी पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, तो उनसे मैं पढ़ा और बहुत सारी बातें उनसे डिस्कस होती थी। और जो है वो आ गया, जब कोचिंग जाने लगा तो मैं छोड़ दिया, और मैं पूरा एकदम कंफ्यूज हो गया, जो है एकदम परेशान हुआ कि यार हम एडमिशन ले तो ले, किस में ले, सभी में तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहाँ गया वहाँ भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी अच्छा, यहाँ भी अच्छा, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, हमेशा जो है समझ में नहीं कुछ आ रहा था क्या करें क्या नहीं। और जो है वहीं से मैं फिर जो है घर चला गया, और घर गया तो जहाँ मैं एमएससी जो हमें पढ़ाते थे सर, बहुत अच्छे टीचर हैं केमिस्ट्री के, जो हमारे सबसे बड़े गुरु में से एक हैं अमरनाथ सिंह।
तो मैं अमरनाथ सर के पास गया, तो मैं बोला सर ऐसी ऐसी बात है, सभी लोग अच्छा पढ़ा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा है किस में एडमिशन ले। तो उन्होंने बताया, एक टीचर है वो बहुत बड़े टीचर, तो उन्हें मालूम था। कहा देखिए जब आप लोग डेमो लेने जाते हैं, जब कोई लड़का किसी कोचिंग में डेमो लेने जाता है तो कोचिंग वाले जो है डेमो के लिए लड़के को उसी टीचर के पास भेजते हैं जो उस कोचिंग का मजबूत पिलर होता है, मजबूत फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी होती है, जो अच्छा से बात कर ले, बच्चों की जो है भावनाओं को समझ जाए और अच्छा पढ़ा भी ले। तो कुछ हर एक कोचिंग में 2-4 पिलर ऐसे फैकल्टीज होती हैं जो ऐसे लोगों को पास भेजा जाता है बच्चों को। तो इसलिए बच्चों को लगता है कि हाँ सब कुछ सही है और जो है एडमिशन ले लेते हैं। और हर एक कोचिंग वाले उनके सब पास जो है कुछ अच्छी फैकल्टीज़ होती हैं, कुछ अच्छी नहीं होती हैं, कुछ मिडल होती हैं। तो इसी तरह से सभी फैकल्टीज़ चलती हैं। कोई जो है ना तो पूरी तरीके से सही है, ना तो कोई पूरी तरीके से ख़राब है। सब जो है एक कवरेज में अपना काम चलाती हैं, सब जो है चल रही हैं। तो जो है मैं उन्होंने ऐसा ऐसा बताया। फिर जो है उन्होंने कहा कि हमारा एक जो है भांजा है वहीं दिल्ली में रहता है, आप जाइए जो है वहाँ देख लीजिए अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं वहाँ से जब दिल्ली गया तो वो लड़का दृष्टि में ही एडमिशन लिया था और दृष्टि में ये पेन ड्राइव कोर्स लिया था, ये हिंदी लिटरेचर का। तो मैं वहाँ लगभग 5-7 दिन था, तो उसका जो है देखता था, जो है पेन ड्राइव कोर्स था विकास सर का। तो उस समय विकास सर का देखते देखते मैं वहाँ जो है बहुत हमें अच्छा लगने लगा कि यार उनके पढ़ाने का तरीका, उनकी तर्कशील बातें और उनके जो है समझाने का जो तरीका होता था हमें बहुत अच्छा लगा। हमें तो अब इन्हीं से पढ़ना है। तो मैं गया उनसे वहाँ और जो है एक दिन गया, नहीं मिले, फिर डेमो वहाँ पर भी लिया। तो 1-2 दिन लिया तो सर मुलाकात नहीं हुई। तो एक दिन बहुत जल्दी में थे, उनसे मिला तो बोले कि स्टाफ से हमारे बात कर लीजिए, अभी थोड़ा हम जल्दी में हैं। तो उनसे मैं गया, एक वहाँ के जो मैनेजर थे, तो उनसे पूछा कि सर ऐसे, तो फीस बताए, फीस बहुत ज़्यादा थी वहाँ। तो मैंने पूछा सर कुछ कम हो जाएगा, तो उतना स्थिति ठीक नहीं है। तो उन्होंने पूछा कहाँ से हो, जब मैं बताया, कहा देखिए अगर आप विकास से सर से ही पढ़ने के लिए आए हो तो आप जो है प्रयागराज में चले जाइए, क्योंकि यहाँ जो विकास सर पढ़ाएंगे, जैसे पढ़ाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से प्रोजेक्टर पर भी वहाँ उनकी क्लास चलेगी। अगर आप अन्य टीचर के लिए आए हो तो आप पढ़ सकते हो, अगर केवल आप विकास सर के लिए ही आए हो आप जाके वहीं एडमिशन ले लीजिए। वहाँ यहाँ की तुलना में प्रयागराज में फ़ीस भी आधी है, फीस तो आधी है, आप वहाँ जब रहोगे तो आपका खर्चा भी आधा गिरेगा। तो ये सभी हमें भी समझ में हाँ सही कह रहे हैं। तो मैं फिर जो है घर गया और घर से भी प्रयागराज आया और जो है अब सबसे पहले हम लोग 3 लोग थे, मिल कर लिए थे पेन ड्राइव कोर्स हिंदी लिटरेचर का। तो आप लोग देखते होंगे मैं यही पूरा किया, पहले आधा लगभग देख लिया। उसके बाद जो है मैं गया वहाँ पर केवल जीएस का फिर बाद में कोचिंग जो है ज्वाइन किया, जो जीएस 4 पेपर होते थे उसका। तो वहीं से मैंने ज्वाइन किया। और एक इसका कारण और भी था इसमें ज्वाइन करने का, क्योंकि जहाँ मैं रह रहा था लाज में और जो हमारे पार्टनर मिले थे ये भी जो है ध्येय आईएएस में जो है एडमिशन लिए थे। तो हमें लगा कि हाँ दोनों का जो है एक दूसरे के जो है आपूर्ति, नोट्स वगैरह कमी भी पूरी हो जाएगी। दोनों एक ही कोचिंग करेंगे तो उतना बढ़िया भी नहीं रहेगा। और भी थे कई लड़के यहाँ पर जो जीएस वर्ल्ड वगैरह के और भी लड़के थे। तो सब लोग कहे कि दृष्टि में ही ले लीजिए, यही ठीक रहेगा। बाकी सब लोग हैं मिलजुल कर यहाँ पर जो है एक दूसरे से वार्तालाप करके जो है हो जाएगा एडजस्ट। तो जो है हमने गया यहीं पर एडमिशन ले लिया और जो है सभी कोचिंग अच्छी है। मैं किसी के नहीं कहूँगा हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दृष्टि में लिया हूँ तो आपको अगर कहूँगा हाँ आप भी जाइए दृष्टि में लीजिए तो आप सोचेंगे लगता है इसको कुछ दलाली उलाली मिलता है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई मैं एक टीचर हूँ, टीचर को टीचर रहने दीजिए, दलाल वगैरह ये सब नहीं करना है हमें। तो यही बातें हैं। अगर मैं कहूँ हाँ इसमें आप न लीजिए कोचिंग तो आप सोचोगे इसका कोई खुन्नस है क्या, उस कोचिंग वालों से पढ़ा होगा, कोई खुन्नस निकाल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, आपका जिसमें मन करे आप लोग स्वतंत्र हैं, ले लीजिए। लगभग सभी जो कोचिंगें हैं सभी का कंटेंट हमने देखा है और सभी के जो है क्लास वगैरह होते हैं, किसी का 2-4 क्लास कम है किसी में सब्जेक्ट का और किसी में थोड़ा सा ज़्यादा है, बस इतना ही अंतर है, अंतर ज़्यादा नहीं होता है। तो आप लोग अगर किसी भी कोचिंग ले रहे हो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ के जाइए और टीचर के साथ जो है कनेक्ट होके पढ़िए। अगर टीचर के साथ कनेक्ट रहेंगे, टीचर के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे तो आप जो उनकी क्लास होती है उनकी जो फीडबैक मिलेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके लाभ उठा पाएंगे। अगर जो है आप कुछ पढ़ के नहीं जा रहे हैं, जो आपको नोट्स कापी मिल रहा है ये सब आप घर से रूम से पढ़ के नहीं जा रहे हैं, जो टीचर वहाँ पर पढ़ा रहा है, तो आपसी बातें हो कि आपसे पहले एनसीईआरटी तैयार होनी चाहिए। एनसीईआरटी के साथ साथ जो टीचर पढ़ाने वाला है और आपको जो कोचिंग से कंटेंट वगैरह मिला है उसका घरे से उस टॉपिक को रिवीजन करके जाएंगे तो वहाँ पर टीचर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे अच्छे से। नहीं तो क्या होगा कि वहाँ जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो आलस लगेगा, आलस में नींद आएगी और नींद आएगी तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। आपका जो है काढ़ी कमाई का दिया हुआ पैसा जो है पानी की तरह जो है बह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो यही है मेरे भाई। और जो है मैं अभी जो है अपने बारे में अगर थोड़ा सा बताऊँ तो भी मैं
प्रीलिम्स आईएएस का एक बार दिया था, और उसके बाद एक बार मैं इसका 2 बार इसका दिया था पीसीएस का, और दूसरी बार पीसीएस में मेरा जो है लास्ट स्टेज मेंस में जाके अटक गया, 4 नंबर से नहीं हो पाया। और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, ऐसा लगा यार सब कुछ चला गया, जबकि मेरा दूसरा अटेम्प्ट ही था। तो उसी समय हमारे एक पार्टनर थे, बहुत अच्छे हैं, ये सूरज यादव, तो इन्होंने मुझे सोचे कि ये कहीं भाग होग नहीं जाए, फांसी उसी ने लगा ली, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो इन्होंने हमें लेके गए, कहीं चलिए आज आपको खूब घुमाते हैं, ले गए पीवीआर, कटरा और कंपनी गार्डन, खूब जो है पैदल टहराए, सोचे कि पैदल टहराएंगे थक जाएगा तो आराम से सो जाएगा, नहीं तो इसको नींद भी नहीं आएगी। तो वहाँ पर हमें ले गए, खूब टहराए और आए, और वहाँ से आए, और जो है उस दिन रात को जो है बहुत अच्छी नींद लगी, इतना ज़्यादा थका दिए थे कि मैं बहुत ज़्यादा उस दिन डिप्रेशन में था। हम सोचा कि यार सब कुछ गया, लेकिन गया कुछ नहीं था। तो तभी से मैं ये एक चैनल बनाया, और वहाँ से ये जो पढ़ाने का हम सोचा कम से कम जो पढ़ाते रहेंगे, कोचिंग भी ख़त्म हो गई, हम कहे बैठे बैठे करेंगे क्या, और जो हमने इतना पैसा देकर जो सीखा है उससे कम जो है इसी के माध्यम से आपको फ्री में जो है इस तरह से प्रोवाइड करा देंगे। तो कुछ भी जो दूर दराज के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनको कम से कम थोड़ा बहुत तो लाभ हो ही जाएगा। तो हमें लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो बाकी आप सबके हाथ में है।